हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, क्लास 12th के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कट ऑफ किस बेसिस पर बनेगी, किस सिचुएशन में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बीए ऑनर साइकोलॉजी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको पूरा फुलफिल करना है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अब लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज मेंशन है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, ये सारी लैंग्वेज है उसमें। तो उस लिस्ट ए में से अभी मैं आपको लिस्ट ए दिखाने वाला हूँ। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज में, उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब आपको जोन से अच्छे से आती हो, चाहे आपके क्लास 12th में हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो आपको स्टडी करना है। ये आपको ध्यान रखना है, वही लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट और आपको चूज करने हैं। कहाँ से? लिस्ट B1 से। अभी मैं आपको लिस्ट B1 दिखाने वाला हूँ, B1 में है क्या और B1 में कौन से सब्जेक्ट चूज करने ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और चूज करना है, या तो आप लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। B1 और B2 लिस्ट में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है मेंशन है। अब बात आती है क्या जनरल टेस्ट देना है इसके लिए? तो नहीं, जनरल टेस्ट के लिए इसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लीजिए आपने गलती क्या कर दी, मान लीजिए आपने B2 से 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए और B1 से 1 चूज करा, तो आप एलिजिबल नहीं हैं एडमिशन लेने के लिए। चलिए पहले लिस्ट पे देखते हैं। और ये सारे कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस जहां से आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी कर सकते हैं। चलिए, ये प्रोस्पेक्टस आप डीयू की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम इसका PDF अपलोड है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रही हमारी लिस्ट ए। देखिए लिस्ट ए को कंबाइन कर रखा है सारे सेक्शन 1A पे। इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस है, सब में से कोई सी भी एक। अब लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ये रही हमारी लिस्ट B1 और B2। B1 से आपको 2 चूज करने ही, ये कंपलसरी है, और B2 और B1 से एक और चूज करना है, चाहे आप यहाँ से चूज कर लीजिए चाहे आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चूज कैसे करने, जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे वही सब्जेक्ट आपको चूज करने। अगर आप उसके अलावा कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो भी आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए आर्ट्स थी, तो आपको पता है कि आपके पास क्या रहा होगा, इकोनॉमिक्स रही होगी, हिस्ट्री रही होगी, जियोग्राफी हो सकता है, होम साइंस भी हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स भी होती है आर्ट्स में, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रहेंगे। आप कॉमर्स के हो तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जैसे मैथमेटिक्स होगा आपके पास, जो है इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, अकाउंटेंसी होगा, तो ये सब्जेक्ट आपको चूज करने। और लिस्ट B2 में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ से चूज कर लिए, एक आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अगर आपके क्लास 12th में यहाँ का सब्जेक्ट है, अदरवाइज आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अब ये बात कहाँ लिखी है, इसको लेकर भी डाउट आता है। ये भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 3 रीड कीजिए। Candidate must appear in CUET in only those subject in which he or she has passed class 12th। तो क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपको उसी सब्जेक्ट्स में जो है अपीयर होना है, ठीक है, उसी बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाएगी। ठीक है, अब आपके शायद सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।